से हम लोग विधानसभा शांतिपूर्वक ले जा रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने बर्बरता से इतना डंडा और पीटा है जो कि 100 से 150 लोग को घायल हो गया है। विफल हो गए, महंगाई पर लगाम लगाने विफल हो गए, रेलवे दुर्घटना लगाने विफल हो गए, एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर गया, केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर में विफल हो गए। तो इस तरह से ध्यान भटकाने के लिए निर्दोष छात्रों पर कांग्रेस पार्टी पर लाठीचार्ज किया। तो नीतीश कुमार ने यह सभी मुद्दे को भटका करके बिहार के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम किया और लाठीचार्ज करने का काम किया। आप रोकना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को रुकने वाले नहीं है। 6 महीना भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्पण। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है इनकम टैक्स चौराहा पे और इनकम टैक्स चौराहा पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफी नाराज दिख रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार सड़कों पे उतरे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस के द्वारा विधान मार्च निकाला गया था, प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई। उसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी जो है निराश दिख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर फिर से एक बार इनकम टैक्स चौराहा पहुंचे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज फिर सड़क पे उतरे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? युवा कांग्रेस के ऊपर जो हमारे साथियों पर जो पिटाई हुई है परसों, बर्बरता के साथ प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होनी चाहिए और आवाज को सड़क पर उठाने का संवैधानिक अधिकार है हम लोग। 2 दिन पहले भी विधानसभा घेराव के लिए युवा कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला गया, प्रशासन की तरफ से लाठियां भी बरसाई गई। आज फिर सड़क पे उतरे हैं, क्या? जिस तरह से हम लोग विधानसभा शांतिपूर्वक ले जा रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने बर्बरता से इतना डंडा और पीटा है जो कि 100 से 150 लोग को घायल हो गया है। ये ऐसा सरकार कभी हमने आज तक नहीं देखा जीवन में। क्या लगता है सरकार का प्रदर्शन? ये बहुत ही गलत, बहुत ही अराजकता है नीतीश कुमार की तरफ से। कम से कम 150 आदमी घायल है पूरे बिहार से। किसी के बारे में, खगड़िया का एक आदमी है, उसका कमर डिस्लोक हो गया है, पैर का घुटना टूट गया, किसी का सर फट गया है। ये तानाशाह है, ये तानाशाह के मुहिम को नहीं चलने देंगे हम लोग। आज युवा कांग्रेस के सपोर्ट में हम लोग सब यहाँ पे रोड पे। सबसे बड़ी बात है कि जब वो देश में रोजगार देने में विफल हो गए, महंगाई पर लगाम लगाने विफल हो गए, रेलवे दुर्घटना लगाने विफल हो गए, एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर गया, केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर में विफल हो गए। तो इस तरह से ध्यान भटकाने के लिए निर्दोष छात्रों पर कांग्रेस पार्टी पर लाठीचार्ज किया। तो ये भूलिएगा नहीं कि यही कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया था। तो आप किस खेत की मूली हैं? इसी बार नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे और ये आपसे वादा रहा हम लोगों का पूरी तरह से। हम 1.25 लाख करोड़ देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम काला धन लाएंगे, सब में विफल, सब कुछ में विफल। आज तो बिहार को विशेष पैकेज दिए, वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार कह रहे हैं कि बिहार को इस बार विशेष पैकेज मिला। झूठ बोल रहे हैं, वो कागज पर पैकेज दे रहे हैं। 10 साल में एक भी चीज आप बता दीजिए जो पूरे बिहार में मोदी सरकार ने बनवाया हो। एक छोटा फैक्ट्री भी किया हो तो बनवाया हो, कुछ नहीं। पूरे सरकार को खराब करने का काम, पूरे राज्य और देश को बर्बाद करने का काम, धर्म का व्यापार करने के लिए युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम, इस तरह से उदंडता सरकार कर रही है। और जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उस पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जो कहीं से भी वाजिब। आज फिर एक बार सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरीके से 24 जुलाई को बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग बिहार में लगातार बढ़ती हुई अपराध बेलगाम हो चुके, यहाँ पर लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नीतीश सरकार से और एनडीए की सरकार से अपना हक और अधिकार को मांगने के लिए केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को जैसे अन्य मुद्दे को लेकर और खास करके बिहार में पंचायती राज में जो ग्राम रक्षा दल का जो जवान है उनको हक और अधिकार और उनको अस्थायी नौकरी और उनका उचित सम्मान के साथ उनको पेंशन और सैलरी के नाम पे हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मार्च कर रहे थे। तो उसी समय जब नीतीश कुमार डरता है, पुलिसिया दमन को आगे करता है, तो नीतीश कुमार ने यह सभी मुद्दे को भटका करके बिहार के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम किया और लाठीचार्ज करने का काम किया। यह बिहार के युवा, बिहार का नेता, बिहार के कांग्रेस जाग चुका है। अब एक एक लोगों से, एक एक कार्यकर्ताओं से, ऐसे लोगों से
फिरका परस्त पार्टियों से, बलात्कारी दंगाई पार्टियों से हम लोग लड़ने के लिए सड़क से लेकर, और हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद तक लड़ाई लड़ेगी। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अपना हक और अधिकार छीन कर लेंगे। और परसों जो हुआ है लाठीचार्ज और घटना जो घायल हुआ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यह देश के लिए, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। 2 दिन पहले भी आप घेराव विधानसभा करने के लिए मार्च निकाले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी आज फिर सड़कों पे उतरे हैं, प्रशासन से डर नहीं लगता? जिस तरीके से परसों हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर उसको गिरफ्तार कर दिया गया, FIR दर्ज किए गए, उनको जेल से डराया गया, तो उसी के विरोध में आज हम लोग तमाम पटना जिला कांग्रेस के कमेटी के सभी प्रकोष्ठ के नेता, पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्तागण के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग पूरा कर रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हमारा देश लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं है जो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ सके? कहीं न कहीं हमारा आवाज को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को, इस देश के प्रेम एकता भाईचारा को दबाने की साजिशें चल रही है। यह साजिश से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 2 दिन पहले युवा कांग्रेस के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, आज फिर आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लाठीचार्ज हुआ है तो केवल वो रुई से थोड़े हुआ, लाठी से हुआ है, पीठ फाड़ा गया है युवाओं को। आप रोकना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को रुकने वाले नहीं है। 6 महीना भी नहीं होगा प्रधानमंत्री वही बनेंगे, और ये रोकने से रुकने वाला नहीं है। उनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है उसको रोक नहीं सकता है लोग। ये खींच की राजनीति कर रहे हैं, और जब हम लोग शांतिपूर्ण गांधीवादी ढंग से प्रदर्शन करते हैं, हम लोग उसी से पैदा लिए हैं। कांग्रेस का जन्म ही है गांधी के ये से। हम लोग अहिंसक प्रदर्शन हिंसा से नहीं करते हैं, अहिंसावादी आदमी है, और वही प्रदर्शन कर रहे युवा वर्ग लोग आए थे। आपने लाठीचार्ज करवाया, लाठीचार्ज ही नहीं करवाया, पीट मार दिया है, आपने देखा होगा। हम तो आप पत्रकार लोगों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने वो चीज दिखाया टीवी पर, लोगों ने देखा। अंग्रेज के टाइम में भी यही हाल था, विकास तो हो रहा था, उस समय भी बहुत विकास हुआ, लेकिन फूट डालो और शासन करो का शासन था। यहाँ जो है दो डबल इंजन की सरकार है, एक नीतीश की है जो बर्बरता करती है और जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा देती है, एक भाजपा है जो फूट डालो और शासन करो का अंग्रेज द्वारा शासन जो चलाया जा रहा है वो कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। तो आपने सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च निकाले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और हमें बेवजह पीटा गया है। नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन के लिए आए तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई। कांग्रेस बर्दाश्त करने वाला दल नहीं है। कांग्रेस पहले गोरों से लड़ा और इस बार इस सरकार से लड़ रही है। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए मीडिया दर्शन।